यदि आप माघ मेला आ रहे हैं प्रयागराज के, तो यहाँ पे पुण्य की डुबकी तो लगाइए ही लगाइए, साथ में ज्ञान की डुबकी भी जरूर लगा के जाइए। और सरकार ने आपके ज्ञान की डुबकी के लिए पूरा पक्का इंतजाम कर रखा है। इसी क्रम में आज हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग का क्या इंतजाम है। तो मित्रों, उत्तर प्रदेश का जो समाज कल्याण विभाग का प्रदर्शनी है वो बहुत ही मनमोहक और भव्य है, आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, आधुनिक कलाओं से परिपूर्ण है। और यह प्रदर्शनी का लोकेशन क्या है, तो जैसे ही आप संगम की तरफ बढ़ेंगे, जो मेन रोड है, तो सेक्टर 3 के पास एकदम रोड पे ही ये प्रदर्शनी लगाई गई है। और इसमें ग्रुप बी के बहुत सारे अधिकारी यहाँ बैठते हैं, जो आपको किसी भी योजना के बारे में जो समाज कल्याण विभाग से संचालित है बहुत ही विस्तार से जानकारी देते हैं। आपने बहुत सारी योजनाओं के बारे में कभी सुना ही नहीं होगा कि बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। समाज कल्याण विभाग समाज के बेहतरी के लिए, समाज के हर तबके के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं चला रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों को जानकारी के अभाव में उसका लाभ ही नहीं मिल पाता है। तो इस प्रदर्शनी को देख करके एक तो आपका मन अच्छा हो जाएगा, दूसरी चूंकि बड़ा मनमोहक है, दूसरी बात आपको जानकारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आइए, क्या कुछ प्रदर्शनी का मकसद है और क्या कुछ आपको लाभ यहाँ मिल सकता है, हम समझते हैं इसी विभाग के अधिकारी मनोज कुमार मौर्य जी के जुबानी। कल्याण विभाग के इस कैंप में विभाग द्वारा जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके विषय में सुचारू रूप से लोगों को जानकारी देने के लिए, क्योंकि माघ मेला एक ऐसी जगह है जहां पे हर तबके का आदमी आता है और हमारा विभाग मुख्यतः ऐसे ही तबके के लिए काम करता है जो समाज में कहीं न कहीं पीछे छूट गए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो योजनाएं विभाग चला रहा है उन योजनाओं की जानकारी के लिए यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। 2 से 2,500 हज़ार व्यक्तियों ने अब तक यहाँ पर योजनाओं की जानकारी लेके अपने ब्लॉक में जाके लाभ उठाया है। ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनको पता ही नहीं था कि उनके लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है, यहाँ से जानकारी लेकर वो ब्लॉक में जाकर उसका लाभ ले चुके हैं। मैं उदाहरण के रूप में बताऊंगा, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि सामूहिक शादी नाम की एक योजना है जो सरकार आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों के लिए कराती है, जिसमें 1 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। इसमें 60,000 रुपया बैंकों में जाता है, खातों में डायरेक्ट लाभार्थी को, 25,000 रुपये का सामग्री प्रदान की जाती है और 15,000 रुपये इवेंट में खर्च किए जाते हैं। तो इससे उन परिवारों के लिए मदद हो जाती है जो शादी विवाह में अत्यधिक पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं, शादी के बोझ के तले दब जाते हैं। उनको सरकार मदद करने के लिए 1 लाख रुपये दे रही है। एक योजना और है जैसे पारिवारिक लाभ योजना। अगर किसी परिवार का कमाऊ मुखिया किसी कारणवश खत्म हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसको एक मुफ्त राशि जाती है 30,000 रुपये की, ताकि वो कुछ समय के लिए सर्वाइव कर सकें। तो ये पारिवारिक लाभ योजना उनके लिए होती है। वृद्धा पेंशन सबको पता ही है कि प्रदेश के 60 साल से ऊपर जितने वृद्ध हैं जो असहाय हैं, जिनकी मदद के लिए कोई नहीं आता है, जो दैनिक सुविधाओं के लिए भी वंचित हो जाते हैं, उनको जो है 1,000 रुपये महीना देती है गवर्नमेंट। और इसके अतिरिक्त छात्रवृत्ति योजनाएँ हैं समाज के हर तबके के लिए। जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको सुचारू रूप से पढ़ाई जारी रहे, इसके लिए छात्रवृत्ति योजनाएं सरकार चलाती है। इसके अतिरिक्त समाज का सबसे निचला तबका जो बहुत ही वंचित है, उनके लिए आवासीय सुविधाएं भी प्रदेश के कई जिलों में शुरू की गई है, जहां बच्चे अपना एडमिशन करा के वहां रह के स्वयं की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। खान पीन और सारी व्यवस्थाएँ वहाँ पर होती हैं। ये तो समाज कल्याण का एक वर्ग है जो ब्लॉक के माध्यम से आदमी लाभ प्राप्त कर सकता है ब्लॉक में जाके। बहुत सारी योजनाएं विभाग की तरफ से ऐसी भी हैं जो संबंधित ब्लॉक में जाने के बाद भी जानकारी नहीं मिल पाती है। उनमें से एक योजनाएं हैं जैसे किन्नर कल्याण बोर्ड। किन्नरों के लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं शुरू की, क्योंकि समाज में उनको एकदम अछूता करार दे दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग उनसे सही से कोरिलेट नहीं कर पाते थे। उनके उत्थान के लिए सरकार ने ढेर सारी योजनाएं चलाई, जिसमें से उनको क्लास 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक की बच्चों में जितने भी किन्नर हैं उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की योजना शुरू की। उनकी पहचान दिलाने के लिए उनको एक पहचान पत्र जारी किया गया है किन्नर समुदाय के सभी व्यक्तियों के लिए। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की योजना, जैसे वो कुछ काम करना चाह रहे हों
जैसे स्वरोजगार के संबंध में, तो उनके लिए भी सरकार ने बहुत सारे शुरू किए हैं चीज़, उनको सहायता प्रदान की जा रही है। इसी तरह सैनिक कल्याण बोर्ड है जो समाज कल्याण के अंतर्गत आता है, उसमें सरकार रिटायर्ड हो चुके या वीआरएस ले चुके सैनिक लोगों के परिवारों के लिए मदद करती है। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा एक बोर्ड और हमारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति निगम लिमिटेड, जो प्रदेश के उन गांवों के लिए काम करता है जहां पे अनुसूचित जातियों की संख्या ज़्यादा है। उसको आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, जिसमें हर एक गांव में लगभग 20 लाख रुपया गवर्नमेंट खर्च करती है, ताकि ऐसे काम जो उस गांव में रह गए हों अन्य विभागों द्वारा गैप फिलिंग का काम करती है। तो 20 लाख रुपया खर्च करके गांव के सुंदरीकरण से लेके मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने की हर एक काम जो है उसके माध्यम से होते हैं। ये समाज कल्याण विभाग द्वारा कराया जाता है और ये आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत होता है। इसके अतिरिक्त एक और योजना है कि समाज में कोई व्यक्ति जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है लेकिन पैसे की तंगी की वजह से वो कोई काम शुरू नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हमारे विभाग ने ग्रांट इन एड के नाम से एक योजना शुरू की है, जिसमें हर वो व्यक्ति जिसकी इनकम 2 लाख से कम है उसको 2 लाख से लेके मैं कहना चाहूँगा 60,000 रुपये से लेके 60,000 रुपये से लेके लगभग 6.5 लाख रुपए तक का लोन एक मुफ्त राशि में दिया जाता है, जिसमें केवल 50% सब्सिडी है 1 लाख से कम वाले में। बाकी सब में एक तरह समझा जाए तो 50,000 रुपये छूट है, बाकी पैसा उसे जमा करना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको किसी प्रकार का रोजगार करना है वो विभाग में आके इससे लोन लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं। 18 महीने तो काम जारी रखना पड़ेगा उसमें। उसके बाद आपको जो है बैंकों द्वारा निर्धारित जितना भी ब्याज लगता है उसे 5-6% के हिसाब से है ब्याज, तो उसको ब्याज भरनी पड़ती है। 50,000 आपको उस पर छूट मिल जाएगी। इस तरह से वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त बताना चाहेंगे कि विभाग जो है आवासीय विद्यालय के विषय में बता दिया है। तो इस तरह से विभाग हमारा काम कर रहा है समाज के पिछड़े तबकों के लिए, ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सकें, जुड़ सकें। बस यही है, उसी के लिए जो है ये कैंप लगा हुआ है और इसमें योजनाओं के विषय में सभी व्यक्तियों को जानकारी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त एक वृद्धाश्रम कैंप लगा हुआ है, जिसमें मैंने बताया कि 75 जिलों से जो विभाग का वृद्धाश्रम चल रहा है उनसे आए हुए वृद्धों को इस माघ मेले में संगम स्नान के लिए व्यवस्था की गई है। वो वहाँ से आते हैं अपने संबंधित जिलों से, यहाँ पे रुकते हैं, खाना पीना उनको खिलाया जाता है, उनको संगम स्नान कराया जाता है, तत्पश्चात उनको अपने संबंधित जिलों में वापस भेज दिया जाता है। एक कार्य और हमारा विभाग कर रहा है समावेशी समाज के लिए। समावेशी समाज बने उसके लिए एक बोर्ड यहाँ लगाया गया है कि सभी व्यक्ति समावेशी समाज के को साकार करने के लिए संकल्प लें। उसके लिए हस्ताक्षर बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें अब तक लगभग 3,000 से ज़्यादा लोगों ने संकल्प लिया है। विजिटिंग रजिस्टर हमारा ये दर्शाता है कि यहाँ उनका फीडबैक ये दर्शाता है कि उनको इस कैंप के माध्यम से बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या बहुत सारी योजनाओं की जानकारी मिल रही है। अभी तक सभी ने बहुत सारी शिकायतें भी दी हैं कि बहुत सारी योजनाएं सरकार की ग्रास रूल लेवल पर नहीं पहुंच पा रही है, अभाव में जानकारी के अभाव में। तो उसी जानकारी को देने के लिए हमने जो ये कैंप को जो है विभाग में लगवाया है, उसी के संबंध में हम लोग यहाँ पे हैं, अपना ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस माघ मेला में जो समाज कल्याण विभाग की प्रदर्शनी लगी हुई है, उस प्रदर्शनी में सरकार की क्या मंशा है, इस पर आपने बहुत बढ़िया प्रकाश डाला। साथ में ये भी बताया कि पूरे प्रदेश के जितने विकास खंड हैं उनमें या शहरी क्षेत्र में समाज कल्याण के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उससे जो है लोग कैसे लाभ ले सकते हैं। उसके अलावा आपने ये बड़ी अच्छी बात बताई कि समाज कल्याण विभाग में बहुत सारे बोर्ड संचालित हैं और उन बोर्ड के माध्यम से टारगेटेड व्यक्ति के लिए एक बढ़िया सुविधा मिल पा रही है। जैसे ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड है, जैसे सैनिक कल्याण बोर्ड है सैनिकों के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कल्याण बोर्ड है, और जैसे जो खास तौर से जो हमारे समाज में ट्रांसजेंडर को, यानी जिसे लोग अमूमन आम भाषा में छक्का बोल देते हैं, हिजड़ा बोल देते हैं, तो उन सब के लिए, उनके उत्थान के लिए जो योजनाएं चल रही हैं ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के माध्यम से, उस पर आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन के लिए
और जो भी है आपने अच्छा प्रकाश डाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको साथियों ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। धन्यवाद।